ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू लर्न क्वेश्चन नंबर 4। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एंड जैसा कि मैंने पहले बता रखा है आपको, मैथमेटिक्स के अंदर ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आना चाहिए। आंसर आए ना आए दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, दैट्स नॉट इशू, ठीक, बट क्वेश्चन का समझ आना बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, इट्स 4। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है एक्चुअल में थर्ड है। ये क्या कह रहा है, ठीक है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। एक्चुअली में यह है 32 मेंबर्स, ठीक है, 32 मेंबर्स इन ए परेड। ठीक, इस बात को समझते हैं। देखिए यह क्या है, जब आपने देखा होगा 26 जनवरी पे, ठीक है ना, रेड फोर्ट पे जिस तरह से परेड ऑर्गेनाइज की जाती है, इस तरह बड़े ओकेजन्स पे आपने देखा होगा कि जो आर्मी होती है वो परेड करती है। ये क्या कह रहा है कि इस तरह 616 बंदे हैं इस तरह पीछे ग्रुप में, इस तरह से ग्रुप में है 616 बंदे। ये है 616 बंदे, 616 16 16 16 16 लेट ये 616 बंदे हैं पीछे खड़े हुए। इनके आगे जो है बैंड बजाने वाले हैं। तो बैंड बजाने वाले कितने बंदे हैं? सपोज ये है बैंड वाले, राइट, ये है बैंड वाले, ये हैं 32 बंदे, ये हैं 32। एंड जहाँ पे जो पीछे हैं, इसके पीछे जो कंटीजेंट खड़ा है, जो आर्मी के जवान पीछे खड़े हैं, वो 616 है जो जिनको परेड करनी है। किस पे? ये जो आगे 32 बंदे हैं, ये 32 बंदे हैं जो परेड के बैंड बजाने वाले हैं। ये आगे 32 बंदे बैंड बजा रहे हैं। एंड इनके पीछे जो 616 बंदे हैं ये जो है परेड करेंगे। बट क्वेश्चन वाला इतना तो ठीक है, पहली जो यहाँ से पहले सेंटेंस का ये मतलब है कि एक कंटीजेंट है 616 मेंबर का जिनको मार्च करना है 32 जो बैंड बजाने वाले हैं उनके पीछे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। अब क्या कह रहा है? अब यहां पे जो है कह रहा है कि ये जो मार्च कर रहे हैं, ये जो 616 बंदे पीछे खड़े हैं एंड 32 जो बैंड बजाने वाले हैं आगे खड़े हैं, इनके आपने सेम कॉलम बनाने हैं। सेम कॉलम बनाने का क्या मतलब है? सपोज करते हैं, देखिए ये कुछ उधर जा रहे हैं एक्स्ट्रा, इनके सामने बैंड बजाने वाला नहीं है, तो ये लाइन जहां से कट हो जाएगी, यहां से ये वाले जो लोग हैं ये वाले भी कट हो जाएंगे क्योंकि इनके सामने बैंड बजाने वाले नहीं है। तो मतलब ये कह रहा है हमसे एग्जामिनर कि ये इस तरह से बननी चाहिए लाइन, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, मतलब कि आगे खड़े होने चाहिए हमें इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बैंड बजाने वाले। एंड देन इसके पीछे जो है अकॉर्डिंगली जो है हमें खड़े होने चाहिए कौन? परेड करने वाले 616। चाहे इधर कितनी रो बनेगी उसका हमें कंसर्न नहीं है, जहां पीछे कितने आ जाएंगे ये हमारा इश्यू नहीं है। ऑब्वियसली जब हमने पहले ऐसे रखे थे, तो अब जब पीछे पीछे जाएंगे ना थोड़ा, चाहे हमारा वो कंसर्न नहीं है। हम जो आगे 32 बंदे हैं, फॉर एग्जांपल हम इस तरह खड़े कर सकते हैं इनको। फॉर एग्जांपल मैंने आगे लगाए ये 16 बंदे, ठीक है, ये 16 बंदे हैं जो बैंड बजाने वाले हैं। इसके पीछे और 16 लगाऊंगा, कितने हो गए? 16 और 16 32, ये 32 तो खड़े हो गए। इसी तरह सपोज इसके पीछे जो है हमें खड़े करने हैं। अब करने वाले कौन लोग खड़े करने हैं? अब हमें बैंड वाले खड़े करने हैं, मगर कोई भी बंदा इसके बाहर अब नहीं होगा, इस साइड खड़ा नहीं होगा। जितनी हमारे बैंड बजाने वालों के आगे जो है कॉलम बने हैं, सेम कॉलम में हमें इनको खड़ा करना है। तो ये है हमारा जो है क्वेश्चन है बेसिकली, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर के हम कितने कॉलम बना सकते हैं? देखिए कॉलम वैसे हम एक भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आगे मैंने एक बैंड बजाने वाला रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 32 इस तरह मैंने लाइन में खड़े कर दिए। उसके बाद 616 मैंने इस तरह लाइन में खड़े कर दिए। तो एक कॉलम में भी मैं इनको मार्च करवा सकता हूं ना, फिर मैं दूसरे 2 कॉलम में भी मैं इनको मार्च करवा सकता हूं। सपोज करिए इस तरह से मैंने एक ये रखा बैंड वाला, एक ये बैंड वाला रखा, इसके पीछे मैंने 16 बंदे जहां तक खड़े कर दिए, इसके पीछे मैंने 616 बंदे जहां पे खड़ा कर दिए। तो अब मुझे कितने 616 बंदे कौन से खड़े करने हैं? जो पीछे परेड करेंगे। तो 616 का हाफ क्या आएगा मेरे पास? 308।
तो मतलब 308 में इस रो में खड़े कर दूंगा, 308 में इस रो में खड़े कर दूंगा। लेकिन यहां पे एग्जामिनर मुझे इस तरह से खड़े नहीं करने दे रहा, ये कह रहा है कि मैक्सिमम हम कितने कॉलम बना सकते हैं। ये इसने वर्ड लिखा ना मैक्सिमम, ये वाला कह रहा है कि मैक्सिमम हम कितने कॉलम बना सकते हैं। हमें यहां पे कॉलम ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, मतलब आगे हमें ज्यादा से ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग खड़े करने हैं, ठीक है ना। पहली जिस तरह हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 32 को इस तरह से हम आगे बैंड बजाने वालों को खड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हम किससे डिटरमाइन करेंगे, ये चीज हम निकालते हैं HCF से। अगर हमें ये चीज पता करनी है कि मैक्सिमम कितने कॉलम बनेंगे, तो हमें निकालना होगा HCF, और ICF हमें निकालना होगा 32 एंड 616 का ICF हमें निकालना होगा, ठीक है। सो अब हम अपना जो है सोल्यूशन यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। आई एम श्योर आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा, एंड लेट्स राइट इट हियर सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन हम ब्लैक पेन से लिखते हैं, तो आई एम श्योर हम फिर से ब्लैक पेन अपना चेंज कर लेते हैं, लाइक ओके, इट्स लुकिंग समथिंग गुड, राइट। ओके, सो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीइटरेट करेंगे, ठीक, जिस तरह हम पहली क्लासेस में करते थे, सेम स्कीम। एग्जामिनर को लगेगा बच्चा बहुत लिख रहा है, बट हम लिख नहीं रहे होते, ठीक है। तो चलिए लेट्स राइट इट लाइक दैट। सेम चीज हम लिखेंगे, इन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 members is to march behind, members is to march behind, is to march behind in army band of, in army band of 32 members to find maximum number of columns in which they can march, in which they can march. We have to find HCF of 616 and 32. What I am writing? ठीक है, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि हमें एक जो है आर्मी कंटीजेंट का, एक जो है हमें आर्मी कंटीजेंट 616 मेंबर्स का है, इनको मार्च करवानी है। 32 मेंबर्स जो बैंड बजा रहे हैं उनके पीछे। तो मैंने कहा कि अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ढूंढने हैं कि मैक्सिमम हम कितने कॉलम्स इनके खड़े कर सकते हैं, एंड सबसे पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ताकि ये एक ही कॉलम में जाने चाहिए इस तरह से, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने यहां पे लिखा कि इन विच दे कैन मार्च, वी हैव टू फाइंड HCF, हमें ICF निकालना होगा ये पता लगाने के लिए कि मैक्सिमम कॉलम्स हम कितने खड़े इनके कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने कॉलम बनेंगे। उसके लिए हमें HCF निकालना होगा, किस किस का, 616 का एंड 32 का, ओके। तो जहां पे हमें ये चीज पता चल गई कि अब हमें ICF निकालना है। अब ICF हम ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल सकते हैं, लाइक दिस, एंड बट यहां पे हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हमारी एक्सरसाइज चल रही है, तो ये जरूरी बनता है कि हम इसी से इसका ICF निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम ICF निकालते हैं। टू फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। 616 एंड 32 का ICF निकालने के लिए हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को जो है ICF निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम अप्लाई करेंगे किस पे, 616 पे एंड 32 पे। जब करेंगे तो जहां पे हमारा जो बड़ा नंबर है हम उसको बॉक्स के अंदर रखते थे, ऐसा किसने कहा है, यूक्लिड चाचा कहा है ऐसा कि हमें उसको अंदर रखना है, एंड जो छोटा नंबर है हम उसको बाहर रखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये वही चीज है जो हम पहले से करते आए हैं। हम इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, जो बड़ा नंबर है, जहां पे बड़ा नंबर है 616, इसको मैं अंदर रखता हूं, एंड जो छोटा नंबर है मेरा 32, इसको मैंने बाहर रखा। इज दैट ओके? अब मैं इसको जिस तरह से डिवाइड हम करते रहे हैं बचपन से, वैसे हम इसको डिवाइड जो है करेंगे जहां पे, ठीक है। तो वी हैव टू गेस, या हमें जो है
32 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या हमें 616 आए या बिल्कुल इसके इमीडिएट क्लोज आए। तो उसके लिए मैं गेस कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं करूँगा 30 इंटू 30 करूँगा तो 900 होता है। इस गैस से मैं जो है धीरे धीरे आगे पीछे जब मैं कैलकुलेशंस करूँगा तो आई एम अराइविंग एट 19। अगर मैं 19 से करूँगा तो ठीक है ना, तो आई विल बी गेटिंग ए नंबर क्लोजर टू 616। ओके, तो मैं कर रहा हूँ 19 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखिए जब मैं 19 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो लेट मी मूव स्लाइड दिस साइड, और जहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। 32 इंटू 19, ठीक है, 19 दूने 38, एंड व्हाट वी आर लिविंग विद 3, एंड 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 हाउ मच? So 19 into 3 we will be getting 57. Okay, 57 plus 3, how much we will be getting? It's 60, 608. So here we have 608, and then according to procedure we have to subtract here. जहाँ पे ऊपर जो 6 है ये छोटा है, ठीक है ना, इसलिए हम पीछे से कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे, तो ये वाला 1 इधर आ जाएगा। वी विल बी हैविंग 16 हेयर। अब हमें 16 है, जहाँ पे 16 में से 8 निकालेंगे तो हमें क्या बचेगा? 8, एंड देन यहाँ पे क्या बचा? 0 में से 0 निकालेंगे 0, एंड पीछे भी क्या बचा? 0। तो हमारे पास आगे जहाँ पे 8। हम चलते हैं इस साइड में आते हैं, राइट। यही वाला स्टेप जो है हम लिखेंगे 616 जो है हमारा, ये इक्वल होता है 32 डिवाइजर इनटू 19 क्वोशेंट प्लस 8। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? ऐसा मैंने लिखा बिकॉज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, जहाँ पे हमारा आर होता है हमेशा डिवाइजर से छोटा, बट या हमारा आर जो है 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है। वही चीज़ मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखी यहाँ पे। ओके, सो इसको मैं बॉक्स में रख दूंगा क्योंकि एग्जामिनर को लिखेगा बच्चा अच्छा है, क्लीन लिखता है, इसको 1 मार्क्स और दे देते हैं, ठीक है ना। मेक श्योर यू आर डूइंग दिस लाइक मी। ओके, लेट मी रब। ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ कि हमें जो हमारा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमारा 8 आ रहा है, ठीक है ना, बट इक्वल डिवीजन लेमा हमें क्या कहता है? अगर आपका रिमाइंडर बेटा 0 नहीं आ रहा, आपको फिर से जो है नेक्स्ट स्टेप जो है इक्वल डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई करना है। सो हेयर रिमाइंडर 8 इज नॉट इक्वल टू 0। 8 जो है हमारा वो 0 नहीं है, तो देयरफॉर इसलिए अप्लाई करो इक्वल डिवीजन लेमा दोबारा अप्लाई करो। किस पे? 8 एंड लास्ट डिवीजर पे। लास्ट डिवीजर हमारा क्या था? 32 पे। 8 एंड 32 पे हम जो है फिर से जो है इक्वल डिवीजन लेमा लगाएंगे, एंड हमें क्या मिलेगा वो हम नीचे लिखेंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप आ गया। 8 हमने बाहर रखा, तो बॉक्स के अंदर हमने एज कन्वेंशन जैसा हमें बताया है इक्वल डिवीजन लेमा ने, हम 32 को अंदर ले आते हैं, एंड देन वी हैव टू प्रोसीड जिस तरह से हम डिवीजन को प्रोसीड करते हैं। 8 को मैं करूँगा 8 को मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई एम गेटिंग 32। अब जहाँ पे माइनस लगाना है नीचे लाइन लगाना होता है, एंड देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। 32 में से 32 निकालेंगे तो आई एम गेटिंग रिमाइंडर 0। जहाँ पे रिमाइंडर मुझे मिल रहा है 0, तो लेट्स कम बैक। यहाँ पे यही चीज़ मुझे इंग्लिश में इस साइड में लिखनी होगी, ठीक है ना। इसी स्टेप को मैं जहाँ पे लिखता हूँ, जो हमारा 32 है, ए इज इक्वल टू जे इक्वल हो रहा है बी। व्हाट वी हैव बी हियर? डिवाइजर, दैट इज 8 इनटू क्यू हमारे पास क्या है? 4 प्लस रिमाइंडर हमारे पास है 0। ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने लिखा है इसलिए बिकॉज जो हमारी इक्वल डिवीजन लेमा की बेसिक इक्वेशन है दैट इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी फॉर्म में मैंने लिखा जहाँ पे आर हमारा जो है हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, बट जो है 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। सेम थिंग मैंने जहाँ पे लिखी, एंड इस स्टेज पे हमने नोटिस किया कि हमें मिला जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 मिला। तो इक्वल डिवीजन लेमा हमें कहता है कि जहाँ पे आपको जो आपका
रिमाइंडर है 0 मिले उसी स्टेप पे आपको जो है रुक जाना है एंड उस पॉइंट का जो आपका डिवाइजर होगा दैट शैल बी योर ICF, वो आपका ICF होगा। तो जहाँ पे हमारा ICF बन रहा है 8 एंड दिस इज सेम थिंग विच आई हैव टू राइट हियर। At this stage we have reminder R is equal to 0. Therefore, the HCF of 616 and 32 is 8। जो हमारा HCF है वो होगा 8। इज दैट क्लियर? तो जो हमारा ICF है 8 है, बट दिस इज नॉट अवर आंसर। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हेंस द मैक्सिमम कॉलम्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम शैल बी 8। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो 8 हम जो है बना पाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू आंसर एंड इसके साथ ही ये हमारा जो आज का क्वेश्चन है कंक्लूड होता है। वी विल बी मीटिंग इन क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, लव यू ऑल।